लर्नर्स अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके पहले 4 क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। ये हमने कैसे सॉल्व करना है? ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है विदाउट सॉल्विंग, बगैर सॉल्व किए आपने फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट्स। इसके भी सारे चुनके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, सबके सबके 2 रूट्स होंगे, ठीक है। उन रूट्स को अगर हम जमा करेंगे और अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उनको हम कहते हैं सम ऑफ फ्रूट, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। तो ये होते क्या है, ये किधर से आते हैं? सम ऑफ फ्रूट्स का क्या मतलब होता है? आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म आपको याद होगा ना, आपने पढ़ा था यहाँ पे। जो जनरल फॉर्म था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो था हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हमारे पास था। यहाँ पे है जो था 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। जब हमने सॉल्व किया, जब हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से सोल्व किया, तो हमारे पास ये फार्मूला फिर आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये 2a बेसिकली इस x के 2 रूट्स हैं, एक प्लस में है एक माइनस में है, ठीक है। रूट्स जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके जो 2 रूट्स आते वो हमारे पास ये है। इसी तरह हर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स आते जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कहता है कि इन रूट्स को अगर हम ऐड करेंगे, जमा करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, ठीक है। इन रूट्स को अगर हम जमा करेंगे तो कैसे जमा करेंगे? तो हम यहाँ पे लिखते हैं सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, ठीक है। सम ऑफ रूट्स को हम कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। सम ऑफ रूट जो कि ये है, इन 2 रूट्स को हम ऐड करेंगे। तो कैसे ऐड करेंगे? पहला एक रूट हमारे पास क्या है, माइनस बी, प्लस वाला है बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। उसके बाद क्या है हमारे पास, दूसरा रूट हमारे पास क्या है, बीच में एडिशन का साइन आ जाएगा। दूसरा हमारे पास रूट्स है माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इन दोनों को हम ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऐड करते हैं, एस क्या आता है मैं वो समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। फिर पी क्या आता है मैं वो समझाना चाह रहा हूँ, ठीक। यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे तो कैसे, यानी दोनों का एलसीएम आ जाएगा 2a। एलसीएम दोनों का आ गया, सेम एलसीएम। तो ऊपर जैसा है नीचे भी वही चीज आ जाएगा, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे क्या है, माइनस माइनस देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस कॉमन हम बिल्कुल ले लेते हैं, ये है ऊपर इसका कॉमन, तो हम माइनस हम ले ही लेते हैं, ठीक है। तो माइनस बी, इसके साथ माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब सिंप्लीफाई करते जाएंगे, ये प्लस है और ये माइनस, ये कैंसल हो जाएंगे। ऊपर क्या है, माइनस 2b और नीचे 2a है, तो 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। अब मतलब यह है, मतलब क्या है यहाँ पे, जब भी आपके पास आ जाए कि इसके आप मालूम करें, हमारे पास के सम ऑफ रूट्स इस इक्वेशन के मालूम करें, तो आपने बस एस लिखना है, सम ऑफ रूट इज इक्वल टू एस, एस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। बी यहाँ पे क्या है, 3 होगा, ए यहाँ पे क्या है, 2 होगा, तो माइनस 3 अपॉन 2 इसका सम ऑफ रूट्स हो गया। जैसा कि मैं आपको समझा दूं, पहला ये प्लस वाले समझा दूं, रूट्स का समझा दूं कि सम कैसे होते हैं, उसके बाद फिर हम जाएंगे प्रोडक्ट में जाएंगे। सोल्यूशन, ठीक है। 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे आपने ए मालूम करना है, ए कितना है, ए चूंकि 2 है आपने लिख दिया, बी हमारे पास क्या है, 3 है आपने लिख दिया, और सी हमारे पास क्या है, माइनस 3 है, वो भी आपने लिख दिया। अब हम लिखेंगे सम ऑफ रूट्स मालूम करना है, सिंस या वी नो दैट सिंस सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू कैपिटल एस है, तो एस क्या है, यहाँ पे एस क्या रिजल्ट आया, माइनस बी अपान ए, माइनस बी अपान ए। तो बी अपान ए क्या है, माइनस, माइनस आ जाएगा, बी हमारे पास 3 है और ए हमारे पास 2 है, माइनस 3 अपॉन 2। तो ये इसके सम मालूम हो गए, इसका सम मालूम हो गए, काफी आसान है। दूसरा का भी सम मालूम करते हैं, यहाँ पे आते हैं सोल्यूशन, ठीक है। सोल्यूशन 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले क्या मालूम करेंगे, ए बी सी मालूम करेंगे। हेयर a is equal to 6, b equal to 5, c equal to minus
7। ठीक है, वी नो दैट कि हमारे पास सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू कैपिटल एस। वो क्या है? एस माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो बी अपॉन ए आप पुट कर लें। माइनस बी क्या है? 5 है, और ए 6 है। -5/6, ये सम मालूम हो गया। यानी कि ये है हमारे पास, ये सम इस तरह मालूम होगा, तो आपने इसका सम मालूम कर दी। अब प्रोडक्ट बाकी है, यानी ऊपर क्या है? ऊपर हम लिख सकते हैं बी है ना। बी यहाँ पे क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है, तो बी लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। और नीचे क्या है हमारे पास? ए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, याद रखिए। आपसे कोई पूछ सकता है कि सम ऑफ रूट्स का फार्मूला क्या है, तो आप लिखेंगे माइनस बी अपॉन ए। तो वो कहेगा बी क्या है? आपने बताना है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, और वो कहेगा यहाँ पे ए क्या है, तो आपने बताना है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये प्लस क्या हो गए? ठीक है, तो इनके भी प्लस, पहले प्रोडक्ट का भी मालूम करते हैं, फिर ये दो क्वेश्चंस भी इसके साथ सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो क्या है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये था सम ऑफ रूट्स, अब लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को हम जाहिर करेंगे कैपिटल पी से। वो क्या होगा? एक्स के दो रूट्स होंगे। क्या रूट्स थे यहाँ पे? देख लें, यहाँ पे था हमारे पास, एक था माइनस बी, दोनों को लिखेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, मल्टीप्लाई बाई दूसरा रूट क्या था? माइनस वाला था ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नीचे वालों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 4 इंटू ए स्क्वायर, तो आ जाएगा एक ये एक ये, तो ए स्क्वायर आ गया। ऊपर क्या है? बीच में क्या है? इधर प्लस है और बीच में इधर माइनस है। तो हमें समझ में आता है कि यहाँ पे अगर हमारे पास इस तरह का कोई दो, इस तरह के दो टर्म्स हो, हम ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है, एक माइनस में हो एक प्लस में हो, तो इन दोनों को हम लिख सकते हैं ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, हम लिखेंगे माइनस बी का स्क्वायर, फिर माइनस ये रेडिकल साइन वाले का स्क्वायर, माइनस बी का स्क्वायर माइनस आ जाएगा, फिर रेडिकल साइन वाले का स्क्वायर आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह अब सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे करेंगे हम? ये माइनस बी, तो ये सिंपल बी स्क्वायर आ जाएगा, माइनस की इवन पावर है वो प्लस हो जाएगा, माइनस इसी तरह जाएगा, इस स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैंसल हो जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर। ठीक है, ये साइन जाके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अंदर के साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस बना देगा, 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर। ठीक है, तो प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा? 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर। 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ए का स्क्वायर ऊपर के ए के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा c अपॉन ए, सी अपॉन ए। सी बेसिकली क्या है? सी हमारे पास एक कांस्टेंट सी हमारे पास क्या है? कांस्टेंट टर्म है, और नीचे हमारे पास क्या है? वही कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये याद रखें, अगर आपने रूट्स को सम करना है तो आप लिखेंगे माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। तो आप माइनस बी अपॉन ए लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा आपके पास? यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और अगर आपने प्रोडक्ट मालूम करना है तो सी अपॉन ए होगा। सी हमारे पास कांस्टेंट टर्म, और यहाँ पे ए हमारे पास क्या? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इन दो के फिर प्रोडक्ट भी मालूम कर लेते हैं, जैसे कि अभी हमने मालूम किए थे इनके सम। अब प्रोडक्ट मालूम करने हैं। वी नो दैट वी नो दैट, ठीक है, अब हम मालूम करेंगे कि हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो कि हमारे पास कैपिटल पी है, जो कि हमारे पास है सी अपॉन ए। ठीक है, सी हमारे पास क्या है? कोएफिशिएंट नहीं, कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म क्या है? -3 है, हमने मालूम भी किया है, -3 अपॉन ए क्या है हमारे पास? 2 है, तो -3 अपॉन 2, ये आ गया प्रोडक्ट। बहुत आसान है। दूसरे का भी इसी तरह कर लेते हैं। एज वी नो दैट
एज वी नो दैट, यहाँ पे हमने कर दिया कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू कैपिटल पी, जो कि हमारे पास है सी अपॉन ए। सी इस इक्वेशन में क्या है हमारे पास -7 और ए 6 है, -7 अपॉन 6। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट भी मालूम हो गए। याद रखें कि आपके पास सम ऑफ फ्रूट्स -b और ए होगा और आपके पास प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स आपके पास होगा सी अपॉन ए। याद रखें, ठीक है, सी अपॉन ए। अब इस इक्वेशन को करते हैं और इस इक्वेशन को करते हैं, दोनों को सॉल्व करते हैं, ताकि अभी आपको याद होने चाहिए कि आपके पास क्या है, प्रोडक्ट और सम। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि इक्वेशन हमारे पास है, इसको हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन इज इक्वल टू x प्लस 9 x माइनस 2 इक्वल टू 10। सबसे पहले आपने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल देनी है, तब आपको पता चलेगा कि a क्या है, b क्या है, c क्या है। यानी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 9x माइनस 18, ये 10 भी इस तरफ आ जाएगा, -10 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 7x, यह जाएगा -28 इक्वल टू 0। ठीक, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। यहाँ पे हमारे पास क्या है, a हमारे पास क्या है 1 है, b हमारे पास क्या है 7 है और c हमारे पास क्या है -28 है। तो हमें मालूम है सम ऑफ रूट्स क्या है हमारे पास, सम ऑफ रूट्स हमारे पास s है। तो s क्या है -b अपॉन a, b क्या है 7 है और a हमारे पास क्या है 1 है, यानी कि सम ऑफ रूट्स हमारे पास -7 होगा। अब प्रोडक्ट मालूम करेंगे इसी इक्वेशन का। प्रोडक्ट क्या है, तो हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू p, जो कि हमारे पास होगा c अपॉन a। c हमारे पास क्या है, हमारे पास c -28, a हमारे पास 1 है, -28 अपॉन 1, तो ये आ जाएगा -28। ये भी समझ लें कि ये सम क्या है, जो रिजल्ट आया है सम -7 आया और प्रोडक्ट हमारे पास -28 आया। आप ऐसा करें, इस इक्वेशन को सॉल्व करें बाय फैक्टराइजेशन या कंप्लीटिंग स्क्वायर या फार्मूले की मदद से आप सॉल्व करें, तो x के 2 रूट्स आ जाएंगे। मिसाल कर लेते हैं, सपोज x का एक रूट आ जाएगा 11, तो दूसरा रूट आ जाएगा, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि 17 आ जाएगा, मिसाल एग्जैक्ट नहीं, ठीक है। ऐसे 2 रूट्स आते हैं। इन दोनों रूट्स को अगर हम ऐड करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। इसका ये मतलब है सम और प्रोडक्ट का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। सॉल्यूशन ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0 हमारे पास। क्योंकि यहाँ पे हमें बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल में गिवन है, बिल्कुल सही फॉर्म है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -12 एंड c इज इक्वल टू 9 को हम क्या मालूम करेंगे। सबसे पहले वी नो दैट सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, s हो जाएगा। s क्या है, -b अपॉन a। तो -b अपॉन a, माइनस b क्या है हमारे पास, b हमारे पास -12 है और a हमारे पास 3 है, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस 12 अपॉन 3, 12 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। सम आया, इसके इक्वेशन के रूट्स का सम आया 4। अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट भी इसी का मालूम करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास आया p। तो p क्या है, p हमने पढ़ा है कि हमारे पास होगा c अपॉन a। c इधर क्या है, c 9 है और ये हमारे पास 3 है, यानी 9 अपॉन 3 तो होगा 3। तो इस इक्वेशन के हमारे पास प्रोडक्ट आ गए, हमारे पास प्रोडक्ट 3 आया और सम हमारे पास 4 आया। मैं फिर आपको समझा दूं कि क्या मतलब है सम का यह मतलब है कि इस इक्वेशन के अगर आप रूट्स निकालेंगे, उस रूट्स को जब हम जमा करेंगे तो 4 आ जाएगा और उन्हीं रूट्स को आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास
3 आ जाएगा, ठीक है? मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा। ये बेसिकली साफ ज़ाहिर है कि इस इक्वेशन के रूट्स हमारे पास 1 एंड 3 आ जाएँगे, यानी सॉल्यूशन सेट होगा 1, 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 आता है, ऐड करो 4 आता है, सही है? इसका ये मतलब है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 इस पहले एक्सरसाइज 2/3 का हो गया। तो मज़ीद क्वेश्चंस के लिए मज़ीद बढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारे साथ रहिएगा, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।